you understand with experience, right? तो फेडरर, नडाल, जोकोविक में आपका फेडरर? I love watching him play, but at the same time, Nadal is such a hard worker, you know, इतना मज़ा आता है उनको देखते हुए कि कभी कभी इतना भागते हैं कोर्ट पे वो, लेकिन वो शॉट ले लेते हैं और खेल भी लेते हैं। तो फेडरर ऑफ कोर्स आई फील सबके फेवरेट है वो। द वे ही प्लेज, ही मेक्स टेनिस लुक लाइक, मतलब कुछ है ही नहीं, बट इतना टफ गेम को ही मेक्स इट लुक लाइक दैट। एंड एट द सेम टाइम आप नडाल को देखते हैं तो समझ में आता है कि गेम कितना टफ है, यू नो, इट्स सो टफ टू प्ले। लेकिन दोनों मेरे फेवरेट हैं, आई लाइक बोथ ऑफ देम। जब भी वो खेलते हैं अच्छा लगता है। जोकोविच को आपने साइड कर दिया? जोकोविच अगेन इज ऑलराउंडर, यू नो, आप उसको भी, मतलब क्या करूँ मैं, सबको देखना तो आपको अच्छा लगता ही है, जोकोविच को भी देखना अच्छा लगता है, बट आपके फेवरेट एक हो जाते हैं। जैसे आप देखिए, इवन माय फेवरेट इज फेडरर, क्योंकि द वे ही कैरीज हिमसेल्फ ऑन कोर्ट, वेरी रिलैक्स्ड, वेरी काम। आप समटाइम्स सम प्लेयर्स अपना सिचुएशन कंट्रोल करना नहीं आता है कोर्ट पे, एंड ही शोज परफेक्ट एग्जाम्पल कि अपने आप को कैसे कंट्रोल करना चाहिए डिफिकल्ट सिचुएशन में। हमेशा रिलैक्स रहता है, कभी कभी ऑब्वियसली गुस्सा आता है, कंपैरेटिवली पैनिक कम करते हैं, थोड़ा सा काम कंपोज नजर आते हैं। सही बात। सो आई थिंक ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इंट्रोडक्शन में भी सानिया बन रही थी। नहीं होता है। सानिया ने भी मुझे कॉल करके बोला कि आधा टाइम मुझे भी सानिया बोल देते हैं और मुझे भी सानिया। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप साइना नेहवाल जरूर पूछना, क्योंकि आप लोगों का करियर भी एक ही टाइम पे पीक कर रहा था। ये सानिया और साइना वाला कब से शुरू हुआ, और कोई इसकी मेमोरी है कि कोई बहुत ऑकवर्ड या फनी सा हुआ हो? नहीं, हमेशा होता है किसी बड़े स्टेज पे, कभी ऐसा हुआ? हमेशा होता है सर, अभी भी होता है, एंड दैट्स फाइन। एटलीस्ट दे नो कि मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ, दैट्स मोर देन इनफ। क्योंकि मुझे पता है कि एक साइना है जो बैडमिंटन खेलती है, कभी कभी जल्दी में सानिया भूल जाता है, बट दैट्स अभी तो यूज्ड टू हो गई। इनिशियली जब 2003-4 में मैंने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल लेवल पे, तो शी वॉज रियली पॉपुलर। वो उन्होंने हैदराबाद में भी जीता था एक टूर्नामेंट, फिर उसके बाद काफ़ी टॉप प्लेयर्स को हराया था सिंगल्स में उन्होंने, तो काफ़ी पॉपुलर हो रही थी, और बीच में मेरा नाम भी आ रहा था, स्टेट चैम्पियन है, नेशनल चैम्पियन है। उस टाइम पे लगता था यार इतना सिंपल तो है स्पेलिंग, बट आई अंडरस्टैंड नाउ कि सानिया एंड यू नो साइना में भी थोड़ा डिफिकल्ट हो बोलना। सानिया, सोनिया इज लिटिल बिट मोर इजियर टू आई थिंक प्रोनाउंस। तो मुझे लगा ठीक है यार, अभी गेम से ही अपने आप को मुझे पॉपुलर करना पड़ेगा कि साइना फ्रॉम बैडमिंटन। तो आई एम हैप्पी नाउ कि बट डू यू थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि लोगों को आपका भी नाम याद होने लगा कि देयर इज समवन इन बैडमिंटन सानिया की तरह, क्या नाम है उसका? क्योंकि आप राइज एक साथ कर रहे थे और आपने खुद कहा कि टेनिस ज्यादा पॉपुलर गेम है कंपैरिजन टू बैडमिंटन, और इंडिया में बैडमिंटन आप सही कह रहे हो, कोई उसके पहले नहीं था। जी सर, लेकिन इसका ये उस टाइम पे ऐसा था नहीं कि शायद नेम सिमिलर है तो जानने लगेंगे लोग, क्योंकि बैडमिंटन में आई थिंक ये रिक्वायर्ड था कि कहीं बैक टू बैक परफॉर्मेंस दे, एंड आई थिंक आई वाज लकी इनफ टू गिव बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस, तभी जाके मेरा नाम और आने लगा मीडिया में। एंड मे बी बिकॉज नॉन स्टॉप परफॉर्मेंसेज आ रहे थे साल में, अभी 15-20 टूर्नामेंट होते हैं, तो एटलीस्ट इन 6-7 टूर्नामेंट्स आई वाज देयर, आई वाज परफॉर्मिंग। तो शायद उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये होने लगा, परफॉर्मेंस की वजह से होने लगा। एंड शी वाज ऑलरेडी, क्योंकि गेम उनका वो जीत रहे थे ऑलरेडी, टॉप आई थिंक 50 में या 30 में आ गए थे वो। तो मेरा तो मैं 200 में थी, टॉप 200 में थी, लेकिन मेरा वो साल 2004-5 जो था, मैंने वर्ल्ड नंबर 3 को हरा दिया था। मैं फिलीपींस ओपन जीत गई थी, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में आ रही थी, फिर उसके बाद मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन ओलंपिक्स के लिए भी तरफ बढ़ रहा था, तो इसके वर्ल्ड जूनियर चैम्पियन बन गई थी, तो इसलिए शायद वो मुझे तब पहचानने लगे। एंड दैट्स व्हेन आई थिंक साइना और सानिया का थोड़ा बहुत कंपैरिजन या थोड़ा बहुत ही होने लगा।